पिछले साल कई लोग कोरोना से बचने के लिए गांव और पहाड़ी इलाकों में चले गए थे, लेकिन इस बार हालात एकदम अलग हैं। कोरोना गांव और कस्बों तक फैल गया है। पीएम मोदी भी गांव में कोरोना को रोकने की रणनीति बनाने के लिए कई जिलों के डीएम से संवाद करने वाले हैं। यही वजह है कि हम आपको दिखाएंगे कि गांव में त्रासदी किस तरह से बढ़ गई है। अच्छी खबर यह है कि वैक्सीनेशन की स्पीड अब तेज होने वाली है। कुछ राज्यों में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम होने की खबर है, लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक से चिंता बढ़ाने वाली खबरें आई हैं। देखिए ऑल इंडिया वायरस रिपोर्ट। छोटी छोटी जगहों पर भी बहुत बड़ी त्रासदी है। गांवों का भी बड़े शहरों जैसा हाल होने लगा है। जिन जगहों पर संसाधनों की बेहद कमी, वहां भी संक्रमण और महामारी का दायरा बढ़ता जा रहा है। गांव की स्वच्छ हवा में भी वायरस के घुलने से डर बढ़ता जा रहा है। गांव के हरियाली के बीच भी कोरोना वायरस। बिहार की राजधानी पटना की भयावह तस्वीर तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। पटना गंगा के किनारे बसा है और पवित्र गंगा का पानी रह रहकर कोरोना त्रासदी पर सरकार को आईना दिखा रहा है। यहाँ के गुलबी घाट पर कई दिनों से पानी में शव नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना पीड़ितों का अंतिम संस्कार करने के लिए गंगा में बहाया जा रहा है। यहाँ आता है, हम इस को बोलते हैं तो कहता है कि तू चुप रहो, बस बिक के चला जाता है। हम इस को बातें नहीं मानता है। कोरोना काल में मौत का आंकड़ा बढ़ने की वजह से अंतिम संस्कार की बड़ी चुनौती। सूत्रों के मुताबिक गरीब लोगों के पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं, इसीलिए परिवार में मौत हो जाने पर लोग शवों को गंगा में बहा देते हैं। पटना के डीएम ने अब ऐसे मामलों पर एक्शन के निर्देश दिए हैं, लेकिन सभी घाटों पर सख्त निगरानी करना बेहद मुश्किल काम है। यूपी के गांव में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही। गांव में ना तो इलाज की सुविधा है और ना ही टेस्टिंग हो रही। गांव में कोरोना से संक्रमित मरीजों की हालत बिगड़ने पर जब तक इलाज की व्यवस्था हो पाती, तब तक मरीज की हालत बेहद बिगड़ चुकी होती। इसी वजह से गांव में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर से लेकर देवबंद तक के कई गाँव में इन दिनों बेहद डर का माहौल है। देवबंद के भायला गाँव में लोगों के मुताबिक गाँव में पिछले लगभग 15 दिनों 10 से 15 मौतें हुई। जैसे आप सभी जानते हैं, ये महामारी अभी गांव में फैल चुकी है और हमारे गांव भायला में तो लगभग 10 दिनों में 10 से 15-20 मौतें हो चुकी हैं। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी जी, कि वे गांव में टेस्टिंग जो है जितना शीघ्र हो सकता है उतना शीघ्र टेस्टिंग कराएं, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर बीमारी है और भयंकर तरीके से फैल रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोरोना की जांच नहीं होने और समय से मरीज की पहचान ना हो पाने की वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अमेठी में भी ऐसे ही हालात हैं। अमेठी के चामो ब्लॉक के घाटमपुर गांव में कोरोना से लगातार मौतें हो रही। गांव में पिछले 4 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा है। 4 दिन में 6 लोगों की मौत से पूरे गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मीडिया के पहुँचने के बाद सीएमओ ने गाँव में डॉक्टरों की टीम भेजने का भरोसा दिया है। संज्ञान में मामला आज दोपहर में आया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो के चिकित्सा अधीक्षक अपने चिकित्सीय दल और अपनी आरआरटी टीम के साथ जो है क्षेत्र में स्वयं गए हुए हैं और वहां पर समस्त निरोधात्मक कार्यवाही करा रहे हैं। और उसके गांव में कोरोना फैलने के बाद अब लोग प्रशासन से डॉक्टर और जांच शिविर की मांग कर रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि पूरे गाँव में सैनिटाइजेशन कराया जाए ताकि दहशत थोड़ी कम हो सके। संगरूर के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के जांच के लिए सैंपल कलेक्शन का काम शुरू किया है। संगरूर के भुलरहेड़ी गांव में 7 कोरोना मरीजों के मिलने के बाद ये मुहिम शुरू की गई। हालांकि गांव में टीम को लोगों से सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण भी वो भी जांच करवाने नहीं आ रहे हैं। फिलहाल कई गाँव में सैंपलिंग के लिए कैंप लगाए गए। कोशिश यही है कि गाँव में बढ़ते संक्रमण को रोका जाए, लेकिन गांव के लोगों के सहयोग के बिना ये मिशन पूरा नहीं हो सकता। टीम के लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जांच कैंप में आने के लिए अपील कर रहे हैं। निवाड़ी में लोगों ने कोरोना की पहचान करने के लिए गजब का आइडिया निकाला है। यहाँ गुब्बारे से कोरोना की जांच हो रही। हर आदमी को 1 मिनट में 5 गुब्बारे फुलाने होते। जो गुब्बारे नहीं फुला पाते उन्हें RT-PCR टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती। अपने आप में ये फेफड़ों की एक्सरसाइज भी। लोगों के मुताबिक ये आइडिया निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर SDOP संतोष पटेल का है। ये मैंने मेडिकल साइंस में भी पढ़ा, गूगल में भी पढ़ा कि जो गुब्बारे फुलाते हैं उनके फेफड़े मजबूत होते हैं और एक तरीके से फेफड़ों का ये व्यायाम है। इसलिए एक सीख भी थी और एक हल्की फुल्की सजा भी थी और एक कोरोना से लड़ने का समाधान भी था। SDOP संतोष पटेल ने चेक पोस्ट पर बेवजह बाहर घूमने वालों को
गुब्बारा फुलाने की सजा दी। इससे उनकी पहचान भी मुमकिन है जिनमें कोरोना का संक्रमण हो चुका है। 1 मिनट में 5 गुब्बारे फुलाने वालों को शाबाशी भी मिली। सभी से गुब्बारों पर गो कोरोना, भाग कोरोना लिखवाकर बाहर न निकलने का संकल्प दिलवाया गया। पुलिस ने कई लोगों को गुब्बारों का पैकेट भी गिफ्ट किया। क्या लिखा है ये? नोएडा में कोरोना से लगातार मौतें हो रही। अस्पताल और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करने वाले लोग अब शमशान पहुंच रहे हैं, तो वहां लकड़ियों की कमी नई समस्या बन रही। नोएडा के सेक्टर 94 के शमशान घाट में लकड़ियां खत्म हो गईं, जिसके बाद हापुड़ और मेरठ से लकड़ियां मंगवाई गईं। पिछले 1 महीने में यहाँ पर मृतकों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई, अंतिम संस्कार करने वाले इतनी जो डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ आने लगी हैं कि यहाँ पर अब लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। जिन लकड़ियों से अंतिम संस्कार किया जाता है वो लकड़ियाँ अब ख़त्म हो गई, जिसके बाद जो हापुड़ और मेरठ से अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं। कोरोना काल में जीवन बचाना एक बड़ा संघर्ष हो गया है, खासकर छोटे इलाकों में। मोहाली में भी स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बेहद खराब है। मोहाली में अच्छे इलाज के लिए लोग सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल में जाने को मजबूर हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदूर इलाकों और गांवों में क्या हालात हैं वो जानने के लिए हम चंडीगढ़ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पंजाब के मोहाली जिले के खरड़ तहसील में पहुंचे हैं और यहां पर शांते माजरा गांव में ये एक हेल्थ सेंटर है जो कि फिलहाल आपको बंद दिखाई दे रहा है। ईद की छुट्टी है, इस वजह से यहाँ पर ताला लटका हुआ है। हालांकि ग्रामीण कह रहे हैं कि शनिवार एतवार को भी इसी तरह से यहाँ पर ताला लटका होता है और अगर कोई इमरजेंसी स्थिति हो जाए, कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो जाए, तो ऐसे में उनको खरड़ या मोहाली जो कि नज़दीकी यहाँ से इलाके हैं वहाँ जाना पड़ता है। गुरुग्राम की सड़कों पर लगाए जाम वैक्सीनेशन के ट्रायल की वजह से MG रोड पर DLF सिटी सेंटर मॉल में वैक्सीन लगाई जा रही, जिसकी वजह से यहाँ 2 किलोमीटर तक जाम लग रहा है। यहाँ पर DLF सिटी सेंटर मॉल के बाहर हजारों की संख्या में गाड़ियां आकर के खड़ी हो गई हैं। इनमें तमाम लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो 45 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं और यहाँ पर वो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के वो लोग आए हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले किया जाएगा और उसके बाद उनको यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। लोग जो 45 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं वो इन गाड़ियों में बैठे हुए हैं और अपने अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शहर के बाद अब गांव में भी कोरोना फैल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के करीब त्रेवा गांव में कोरोना को रोकने के लिए यहां की सरपंच ने मोर्चा संभाला है। यहां के गांव के लोगों ने मिलकर 25 बेड का आइसोलेशन सेंटर बना दिया है। इस समय में मौजूद हूं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके त्रेवा गांव में, जहां पर इस गांव ने एक अनोखी पहल की है। ये पहल क्या है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गांव की ये पहल है कि अगर इस गांव के अंदर कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज आता है तो उसको इस आइसोलेशन सेंटर में लाया जाएगा। गांव के सरपंच बलबीर कौर हर घर पर नजर रख रही और कोरोना का लक्षण नजर आते ही पीड़ित को आइसोलेट कर दिया जाता है। अपने लोगों के लिए जो आइसोलेशन सेंटर बनाया है, इसको टाइम आने पे हम डबल भी कर सकते हैं और हो सकता है टाइम आने पे इसको हॉस्पिटल का रूप भी दे सकते हैं। और जितने हमारे बॉर्डर बेल्ट के, मैं त्रेवा की बात नहीं करूंगी, मेरे बॉर्डर बेल्ट के जितने भी लोग हैं जिनको भी ज़रूरत पड़ेगी उनकी टाइम टू टाइम हेल्प की जाएगी, उनको यहाँ पे लाया जाएगा। जम्मू में एक तरफ मिसाल कायम करने वाला गाँव तो दूसरी तरफ वो लोग भी जो सोशल मीडिया की धज्जियां उड़ाकर कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने में लगे। जम्मू की सब्जी मंडियों में हर दिन भारी भीड़ जुट रही। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस समय में मौजूद हूं जम्मू की सब्जी मंडी इलाके में और भीड़ आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से लोगों की राहत के लिए जो मंडी है वो सुबह 6 बजे से लेकर दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर हरियाणा के पलवल जिले के औरंगाबाद और मित्रेन गांव में पिछले 1 महीने में 55 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी। मरने वालों में 25 साल का एक लड़का भी। कोरोना का कहर शहर से निकलकर गांव में पहुंचा है और सबसे बड़ी बात है कि गांव में अनरिपोर्टेड केसेस आ रहे हैं। जिस गांव में मैं खड़ा हूं उसके आसपास के गांव मिला के 50 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और अब जाके स्थिति इतनी भयावह हो गई है जो मैं खुद गाँव वालों से ही पूछना चाहूँगा। भाई साहब एक बात बताएं कि क्या कितने आसपास के जो गांव हैं वो क्या स्थिति है अभी? सर हमारे गांव औरंगाबाद मीत्रौल में लगभग 50 से प्लस जो पेशेंट हैं उनकी डेथ हो गई है
और अभी भी बहुत ज़्यादा सारे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव हैं। पलवल जिले के कई इलाके अब कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। कोरोना का संक्रमण कैसे रोका जाए, यह बड़ी चुनौती है। पूरे देश की बात करें तो कोरोना के मामलों में कमी के बीच आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। दुनिया के करीब 50% केस हर दिन भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। दुनिया में हर तीसरी मौत भारत में हो रही। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। पिछले 24 घंटों में 3,43,144 नए कोरोना केस आए और 4,000 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3,44,776 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे एक दिन पहले बुधवार को 3,62,727 नए केस आए थे। कोरोना के खिलाफ जंग में अब भारत के पास 5 नए हथियार भी आने वाले हैं। इस साल दिसंबर तक देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में करीब 2 अरब से अधिक वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध होने की उम्मीद कर रहा है। देश में भले ही अभी 2 वैक्सीन से टीकाकरण अभियान चल रहा है, मगर सीरम की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के अलावा आने वाले समय में और भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी, जिस पर फिलहाल काम चल रहा है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी अगले सप्ताह भारत के बाजारों में उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा 4 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी रहेंगी: कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बायो वैक्सीन, जेनेवा वैक्सीन, जायडस कोडिला वैक्सीन, नोवावैक्स वैक्सीन, स्पुतनिक वैक्सीन। वैसे राहत की बात है कि देश में 45 साल से अधिक उम्र के 1/3 आबादी में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। इसकी वजह सभी तक वैक्सीन की खुराक का पहुंचना है। जिन्होंने सिंगल डोज ली उनमें भी एंटीबॉडी बन चुकी है। गाजीपुर में लगातार शव मिल रहे हैं। वजह लकड़ी की कमी का होना बताया जा रहा है। अब गाजीपुर के शमशान घाट पर एक लकड़ी बैंक की शुरुआत हुई, जिस बैंक में लोग अपनी श्रद्धानुसार लकड़ी दे भी सकते हैं और जरूरत के अनुसार उससे लकड़ी ले भी सकते हैं। इसके अलावा इस लकड़ी बैंक से उन गरीब और असहाय लोगों की मदद की जाएगी जो इस कोविड-19 के दौर में अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर पाने में समर्थ नहीं। गाजीपुर जिले में लकड़ियों की आपाधापी चल रही थी। बहुत सारे लोग अपने मनमानी भाव से लकड़ी बेच रहे थे। हमने प्रशासन के संज्ञान में डाला, प्रशासन ने भी एक्शन लिया, उसका रेट तय कर दिया। साथ साथ में हमने यहाँ पे वीरेंद्र से मिले, कमलेश जी से मिले और हमने ये कहा कि एक लकड़ी बैंक बनाया जाए, जिसको मेरे स्वागत को, मेरी विचार को इन्होंने स्वागत किया और 24 घंटे के अंदर हमने चर्चा करने के बाद यहाँ पर लकड़ी बैंक की व्यवस्था कर दी गई है। वैसे राहत की खबर भी आ रही। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोरोना का पीक आ चुका है। अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण कम होगा, लेकिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी कोरोना का पीक आना बाकी है। कर्नाटक में कोरोना की त्रासदी लगातार बढ़ रही। हालात ऐसे कि कर्नाटक कोरोना के मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ सकता है। बेंगलुरु की हालत मुंबई जैसी हो चुकी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं विक्टोरिया अस्पताल की, जहां पर लगातार जो कोरोना के मरीज हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 27.64 बताया जा रहा है। राज्य में इस वक्त भयावह स्थिति है कोरोना के कारण यहाँ पर, और मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन पर काफ़ी प्रेशर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि मौत के आंकड़ों की, तो अगर हम पिछले 24 घंटे का आंकड़ा देखें, 350 से अधिक लोगों की मौत हुई है। और ऐसी ही तस्वीरें आप बेंगलोर के किसी भी अस्पताल चले जाइए, आपको ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। बेंगलुरु में इस वक्त बेड से लेकर ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, वैक्सीन सभी की किल्लत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 344 मरीजों की मौत हुई है। बेंगलोर में केवल बेड्स की ही कमी नहीं है, बल्कि वैक्सीनेशन भी यहाँ पर बड़ी धीमी गति से चल रहा है। वैक्सीन की भी कमी है। तस्वीरें आपको सीधे हम दिखाते हैं बोरिंग अस्पताल की। देखिए, ये उनका वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जहाँ लोगों की लंबी कतारें होनी चाहिए थी, वहाँ पर 2 अलग अलग बोर्ड चस्पे हैं। सबसे पहला बोर्ड हम आपको दिखाते हैं। आज से बेंगलोर में 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। बोर्ड लगा दिया गया है, नो वैक्सीनेशन फॉर 18+। इसके बाद अगर 45 साल से अधिक उम्र का कोई आता है सेकेंड डोज, पहले डोज के लिए, तो देखिए यहाँ साफ तौर पर लिख दिया गया है कोवैक्सीन नो स्टॉक, यानी कि जिन्होंने कोवैक्सीन की अगर पहली डोज ली है, दूसरी डोज के लिए वो यहाँ पहुँचे तो कोवैक्सीन यहाँ पर उन्हें नहीं मिलेगी। यानी इसके अलावा TV9 भारतवर्ष की टीम बेंगलुरु के बोरविंग अस्पताल पहुंची, जहां कोरोना मरीजों के इलाज के साथ वैक्सीनेशन भी किया जाता है। देश में एक तरफ लोग तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी पर लगाम लगाने की कोशिशें भी हो रही। खान मार्केट के टाउन हॉल और खान चाचा रेस्टोरेंट से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पुलिस ने बरामद किया था, वो सिर्फ महंगा ही नहीं था बल्कि जिंदगी बचाने में नाकाम भी था। ये खुलासा लैब टेस्ट के बाद हुआ है। पुलिस को पता चला कि नवनीत काल जिस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बेच रहा था वो सिर्फ 38% ऑक्सीजन बनाता है। जानकारों के मुताबिक कोविड के मरीजों को कम से कम 90% ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पुलिस को पता चला है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने वालों ने नवनीत कालरा से शिकायत की थी। वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वापस करना चाहते थे लेकिन वापस नहीं कर सके। पुलिस ने खुलासा किया है कि बेहद घटिया किस्म का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदकर मोटी कमाई की जा रही थी। ये कालाबाजारी सिर्फ ठगने का धंधा नहीं था बल्कि इस गोरख धंधे से कई लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।